हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि धातु की क्विक रिवीजन सीरीज में लाऊंगी। अकेला धातु ही नहीं, इस क्विक रिवीजन सीरीज से आपके पूरी फिजियोलॉजी का क्विक रिवीजन हो जाएगा। हम पर्टिकुलरली रस धातु से लेके शुक्र धातु तक एक एक पॉइंट्स लिखेंगे। यदि क्वेश्चन 1 मार्क्स का आए, 5 मार्क्स का आए या फिर 10 मार्क्स का आए, आपका इससे कोई भी क्वेश्चन रुकना नहीं है। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में सारे पॉइंट्स हर एक वीडियो में कवर करूंगी। एक हफ्ते के अंदर आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, कुछ इस तरीके के नोट्स मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने प्रिपेयर की थी, और इन्हीं से सारे श्लोक रिवाइज करके और लास्ट में मैंने एग्जाम दी, बहुत अच्छा स्कोरिंग रहा, फर्स्ट रैंक आई, एमपीएमएसयू में टॉप की। इसी वजह से इसी तरीके के सारे सब्जेक्ट्स के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अभी से प्रिपेयर करिए। यदि आपने स्टार्टिंग से नहीं की हो तो अभी भी 1 महीने का लगभग गैप है आपके एग्जाम से, तो यदि आप अभी से ये इस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो विदाउट एनी टफ वर्क एंड हार्ड वर्क। तो हम देखेंगे सबसे पहले धातु की क्विक रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताई थी कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, तो कमेंट्स आ रही थी कि मैम जैसे 8-10 पॉइंट हमने लिख दिए, फिर सर का कहना है कि इतने से में तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, पेज भरने से कभी भी स्कोरिंग नहीं होती। आज तक मेरे कभी भी 40 पेज नहीं गए हैं। ये फाइनल ईयर तक का, थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक का रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि पेज भरने में मैटर नहीं होता। यदि एग्जामिनर को जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं उतने पॉइंट्स आपने लिखे हो तो वो आपको फुल मार्क्स, अप टू फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें भी बनाऊंगी। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही है कि मैम पेपर सॉल्यूशन हमारा कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हमें लिखना है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जब हमारी ये सारी धातुएं कंप्लीट हो जाएंगी, इसके पॉइंट्स। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यदि आप चाहोगे कि ये वीडियो अपलोड हो तो मैं जरूर करूंगी, और सब्जेक्टिव वीडियोस तो चैनल में ऑलरेडी हैं। तो हम देखते हैं धातु में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे की नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर टोटल हमें रस से लेकर शुक्र धातु तक इन 14 पॉइंट्स के अलावा और भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज याद नहीं रखनी। और इन 14 पॉइंट्स में भी मल, उपधातु और श्रोतस, जो कि हमारा फिजियोलॉजी का एक मेजर पोर्शन है, वो भी हमें रिवाइज हो जाएगा। पहला पॉइंट आता है निरुक्ति, जिसमें रस से लेके शुक्र तक जो वर्ड है वो किस तरीके से डिराइव हुआ, डेरिवेशन, वो हम देखेंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगी आगे। मैं 14 वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज ना हो। आप छोटे छोटे फॉर्म में छोटे छोटे नोट्स बना ले डेली और आराम से उनको रिवाइज कर सके। इसलिए क्योंकि 7 धातुएं हैं, आगे के जो टॉपिक्स आएंगे उसमें श्लोक है उसको एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इनको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। निरुक्ति, देन पर्याय, रस का क्या पर्याय, रक्त का क्या पर्याय बताया गया है। उत्पत्ति, कैसे ये धातु उत्पन्न हुई है उसके बारे में, इनका मुख्य स्थान क्या है, क्या कार्य करती है शरीर में, क्या गुण और स्वरूप बताया गया है रस से लेके शुक्र धातु तक का, इसके क्षय के लक्षण क्या होंगे धातु के और वृद्धि के लक्षण क्या होंगे। नेक्स्ट आता है सार पुरुष लक्षण, मतलब यदि किसी व्यक्ति में रस आता है, रस जो है वो प्रधान रूप में है या शुक्र धातु प्रधान रूप में, तो उसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं, ये भी एक फिजियोलॉजी का अलग से टॉपिक है। देन भेद, संख्या या परिमाण। भेद, कुछ ऐसी कुछ धातु ऐसी है जिसके भेद बताए गए हैं, कुछ में संख्या बताई गई है, जैसे अस्थि हो गया, या कुछ में परिमाण बताया गया, 6 अंजलि, 2 अंजलि, 4 अंजलि, इस तरीके से इसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। पॉइंट है। पंचभौतिक संगठन, कौन सी धातु किस महाभूत प्रधान होती है, फिर इनके मल क्या है, कुछ के ही दिए हुए हैं, इनकी उपधातुएं क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और शोतस या शोतोमूल क्या है। तो ये 14 पॉइंट है। मान लीजिए आपको 10 मार्क्स में आती है रक्त धातु, तो आपको इन्हीं 14 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आराम से आपके 2 से 2.5 पेज में भर जाएंगे, 2 से 3 पेज भर जाएंगे, और बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी। नो ऑफेंस की इतने से पॉइंट्स है, आराम से जब आप श्लोक याद करोगे, श्लोक का डिस्क्रिप्शन दोगे तो आराम से ही होगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली फॉलो की हूँ, जूनियर्स को भी करवाई हूँ। अभी तक सब लोग ऐसा ही किए हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और उनकी स्कोरिंग अच्छी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये आपको ज्यादा अपना दिमाग इस चीज में खराब नहीं करना है कि कैसे क्या हम होगा। अब आज हम पहला टॉपिक देखेंगे, निरुक्ति। तो
जैसा मैं बोल रही हूँ केवल आपको उतना ही एग्जाम में हर पॉइंट में लिखना है। निरुक्ति आई तो पहला निरुक्ति जैसे आपको पर्टिकुलरली कोई एक धातु आएगी, यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैं आपको पूरी 7 धातु का एक साथ बताने वाली हूँ। पहला है रस। यदि आपको राइटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सुनकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं ना। रस प्लस अच, रस शब्द में अच प्रत्यय लगने से रस जो ये वर्ड है हमारा ये बनता है। तो इसका वर्ड होता है सतत गति करने वाला, सतत गति वाला, यानी हमेशा जो निरंतर बहता रहे शरीर में। ये सेकंड, इतना ही केवल आपको एग्जाम में भी लिखना है। सेकंड आता है रक्त धातु। रक्त धातु की निरुक्ति होती है रंज प्लस कत प्रत्यय, इसमें कत प्रत्यय लगा है। जैसे अब ये टॉपिक आपके संस्कृत के पार्ट 2 सिलेबस में भी दिया हुआ, जो कि मैं पेपर 2 में, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इन 7 धातु की निरुक्ति आपको यहीं से याद हो गए। आगे से नेक्स्ट वीडियो में हम पर्याय पढ़ेंगे तो संस्कृत का वो पोर्शन भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। रंज प्लस कत यानी वह चीज जो रंजन का काम करे, कलरेशन करे, है ना, जो वह चीज जो कलरेशन करे। तो आपको ये लिखकर केवल एक वर्ड में यहाँ पर इसकी मीनिंग भी लिख देनी है। थर्ड, मास। मास धातु की निरुक्ति होती है मांग, ऐसे मांग, ऐसे। मांग का मतलब होता है मापने योग्य, यानी जिसको मापा जा सके, मेजर किया जा सके, मापने योग्य। फोर्थ, मेद। मेद क्या होता है? तो मेद होता है मेदति स्नेहति इति मेधा, मेदति स्नेहति इति मेधा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्नेह अर्थ प्रतीत होता है, ऐसी चीज जिसमें स्नेह, स्निग्धता हो, है ना, लुब्रिकेशन टाइप की चीज हो, वो होता है मेद। ठीक है, फिर आता है अस्थि। अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, यानी वह जो निरंतर बनी रहे, सदा बनी रहे। यानी देखिए, व्यक्ति की डेथ भी हो जाएगी तो अस्थि नष्ट नहीं होती, इससे उसने अस्थि की निरुक्ति निकाली, अस्यते क्षिप्यते इति अस्थि, यानी जो सदा बनी रहे। फिर आता है मज्जा। तो मज्जा की निरुक्ति होती है मज्जति अस्थिषु, यानी अस्थि के अंदर जो विद्यमान रहे। अस्थि हमारी क्या होती है? बोन। बोन के अंदर ये फिल्ड अप होती है, ये होती है बोन मैरो। इसको बोन मैरो से कंपेयर किया गया है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में मज्जा को बोन मैरो से कंपेयर किया गया। तो मज्जति अस्थि, यानी जो अस्थि के अंदर फिल्ड रहे। सेवंथ आता है हमारा शुक्र। शुक्र की निरुक्ति होती है शुच, शुच प्लस रख। शुच मतलब होता है, शुच वर्ड आयुर्वेद में बोला गया है शुद्ध को, जो सदा निर्मल बना रहे, निर्मल, है ना। तो उस, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्र से किसकी उत्पत्ति, गर्भ की उत्पत्ति बताई है, तो जो निर्मल रहे। तो ये वन वर्ड की निरुक्ति हो गई। उनकी एक एक वर्ड में आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर देनी है। इस ये चाहे 5 मार्क्स में आए कंटेंट या 10 मार्क्स में आए। यदि 5 मार्क्स में आता है तो आपको बहुत शॉर्टकट में लिखना है, और यदि 10 मार्क्स में आता है तो आपको विद श्लोक विद एक्सप्लेनेशन देना है। तो इस तरीके से आपको 14 पॉइंट, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 10 मार्क्स में आए, कवर अप करने हैं। रही वन वर्ड की बात, तो यदि उसने दे दिया कि ये मांग किसकी निरुक्ति है या संस्कृत में ही आ गया, तो आप यहाँ से मास धातु लगा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है जो पूरा आपका फिजियोलॉजी कवर करेगा, संस्कृत के कुछ पॉइंट्स कवर करेगा, और साथ ही साथ कैसे एग्जाम में 1, 5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने, ये करेगा। तो 14 टॉपिक्स रेगुलरली अपलोड होने वाले हैं। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि रेगुलरली आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर कर सके। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।